तेरे पिता को हराकर मैंने ही उन्हें नदी में डुबोया था। लगता है तू भी वहीं जाना चाहता है। सभा हंस पड़ी। सामने खड़ा था वही टेढ़े शरीर वाला बालक अष्टावक्र। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आज इसी सभा में इतिहास बनने वाला है। धीरे धीरे अष्टावक्र दरबार के बीच पहुंचे। पूरा दरबार उनके टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहा था। लेकिन तभी अष्टावक्र खुद हंस पड़े और बोले, राजन, मैं तो यहाँ विद्वानों की सभा में आया था, लेकिन यहाँ तो चर्मकारों की सभा बैठी है। यह सुनते ही सभा तिलमिला उठी। बंदी क्रोध में बोला, जिसे ठीक से चलना तक नहीं आता वह मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? जा, पहले सीधा खड़ा होना सीख, फिर मेरे सामने आना। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, जो लोग किसी मनुष्य के शरीर को देखकर उसके ज्ञान का मूल्य लगाते हैं वे विद्वान नहीं होते, वे तो केवल चर्म पहचानने वाले चर्मकार होते हैं। अब सभा में मौन छा गया। राजा जनक बोले, यदि तुम इतने विद्वान हो तो बंदी के साथ शास्त्रार्थ करो। फिर शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। वेद, धर्म और आत्मा पर गहरे प्रश्न उत्तर होने लगे। कुछ समय बाद अष्टावक्र ने पूछा, यदि आत्मा शुद्ध और साक्षी है तो कर्मों का बंधन किसे होता है? यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। बंदी ने कई तर्क दिए, लेकिन अंत में वह निरुत्तर हो गया और सब समझ गए कि विजय अष्टावक्र की हुई है। तब बंदी बोला, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। जिन विद्वानों को मैं नदी में डुबोता था उन्हें मारता नहीं था, बल्कि वरुण लोक में यज्ञ के लिए भेजता था। इतना कहते ही नदी से सभी अर्ष सुरक्षित लौट आए, जिनमें अर्ष कहोल भी थे। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि और आत्मा में होता है। उसी दिन राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि उस 12 वर्ष के बालक ने पूरी सभा को सिखा दिया कि सच्चा ज्ञान रूप से नहीं, ज्ञान से पहचाना जाता है। कमेंट में लिखिए, ज्ञान ही शक्ति है।